अच्छा जी, अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसमें हम एनाटमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी देखेंगे। तो इस वक्त हम लोग देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हेल्दी और नॉर्मल है, तो सिंपल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें कोई अभी पैथोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो वो किस किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है? बेसिकली यूट्रस, जैसे बच्चेदानी कहते हैं। दूसरा है दो पेयर होते हैं फिलोपियन ट्यूब्स के, जो दोनों साइड जो है यूट्रस के अपर पोर्शन से लेकर फिलोपियन ट्यूब्स यहाँ से निकलती हैं, जिसे हम समझ लीजिए एक पुल की तरह कह सकते हैं, एक ब्रिज कह सकते हैं। उसके आगे लगी हुई होती हैं दो ओवरीज। ठीक है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक यूट्रस होता है, दो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं और दो ओवरीज होती हैं। इसको अगर आसान लफ्ज़ों में देखें तो ओवरीज जो होती हैं, यूट्रस और ओवरी को मिलाने वाला जो पुल है ना, वो ये फिलोपियन ट्यूब्स हैं, जिसे हम नली कहते हैं। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर होता है सर्विक्स, स्टिमस होता है। यूट्रस के जो नैरो पॉइंट है इसको स्टिमस कहते हैं, फिर सर्विक्स आ जाता है और सर्विक्स के बाद आ जाती है वजाइना, जिसके थ्रू जो है वो बर्थ कैनाल जिसे हम कहते हैं वजाइना को। अब क्या है कि यूट्रस जो है इसका जो शेप है ना, ये पियर शेप होता है और एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है कि इसमें मसल्स होते हैं, और ये कब काम आता है? जब फीमेल जो है फर्टिलाइज हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जो फीटस है वूम के अंदर, पेट के अंदर जो रहता है ना, वो इसी यूट्रस की जगह पर रहता है। अब ये जो यूट्रस है ना, ये इसका जो शेप है ये पियर शेप तो है, लेकिन इसका जो साइज़ है अराउंड 7.6 लेंदी होता है, जो 3 इंचेस बनता है, और जो इसकी थिकनेस है ना वो है 1.2 इंचेस थिकनेस है। और इसका अगर वेट करें यूट्रस का, जो एक हेल्दी यूट्रस होता है, तो वो होता है 60 ग्राम्स का। अच्छा देखिए, वेरी कर सकता है वेट कि जब प्यूबर्टी की एज होती है लड़की की, जो 13-14 साल से छोटी बच्ची होती है, जैसे अभी पीरियड्स नहीं आए, तो उसका जो यूट्रस है वो छोटा हो सकता है। मेनाके की एज में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है टिल 45 ईयर्स तक, 40-45 ईयर्स तक, तो उस वक्त जो है यूट्रस का जो शेप है वो डिफरेंट होता है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो बर्थ कर चुकी होती हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा कर चुकी होती हैं, जो मल्टी पैरा होती हैं, तो उनका यूट्रस साइज़ में बड़ा होता है, तो ये शेप वेरी कर सकता है। उसके बाद जब मीनोपॉज आती है ना, जिसमें मेंसेस बंद हो जाते हैं 40-45 ईयर्स के बाद, तो जो यूट्रस का साइज़ है ये श्रिंक कर जाता है। ठीक है, तो ये साइज़ वेरी कर सकता है। अब दूसरी बात करते हैं हम, ये जो यूट्रस हो गया, इसमें जो लेयर्स होती हैं ना, वो कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स पे कंसिस्ट होता है। एंडोमेट्रियम जो सबसे इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, दूसरा है मायोमेट्रियम जो सेकेंड ईयर मिडिल लेयर होती है, और नंबर 3 पर है पेरीमेट्रियम, जो यूट्रस की आउटर कवरिंग होती है ना, ये पेरीमेट्रियम होती है। अब ये जो तीनों लाइनिंग है ना, इसके डिफरेंट काम है। जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है लेडी की, तो वो उसमें यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना, इसमें 2 लेयर्स होती हैं, फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर। बेसल लेयर हमेशा पूरी ज़िंदगी सेम रहती है, कभी श्रेड नहीं करती, लेकिन जो दूसरी लेयर है ना, जिसे हम फंक्शनल लेयर कहते हैं, तो जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो यही फंक्शनल लेयर जो है ये श्रेड करती है, और जो ब्लड होता है वो श्रेड करता है, ये वाली लेयर पे असर पड़ता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा सारे, क्योंकि आपके पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कौन सी लाइन जो है वो श्रेड होती है, विच इज़ कॉल्ड फंक्शनल लेयर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में अभी हमने सिर्फ यूट्रस को डिस्कस किया।